नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 26 नवंबर 2024 और 26 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे कि गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 40वां संस्करण अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत और पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल रंग महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की ये क्लास है मिलती है। और आज 26 नवंबर का बहुत एक महत्वपूर्ण दिन होता है और वो है संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो चुका था। और हमारे देश के अंदर हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दरअसल इस दिन 1949 में भारत का संविधान अपनाया गया। तो 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अपनाया गया और संविधान दिवस बनाते हैं 26 नवंबर को। और लागू हुआ था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को। और संविधान का निर्माण है उसके अंदर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो हम हर साल क्या बनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाते हैं, क्योंकि संविधान इस दिन बनकर तैयार हो चुका था। और भी सभी साथी, आज संविधान दिवस है तो इसके उपलक्ष्य पर आज सभी साथी मुझे कमेंट के अंदर संविधान दिवस के बारे में, संविधान के बारे में मेन मेन मुख्य मुख्य जो चीजें हैं वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। मैं अच्छे तरीके से सभी के कमेंट देखूंगा और लाइक भी उनको करूंगा, ताकि अच्छे तरीके से आपका जो संविधान है वो भी कुछ मुख्य मुख्य चीजें आपके याद होती जाएगी। तो जबरदस्त तरीके से आप मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। इतना साथी मेरे साथ लगातार बने हुए, इतने साथी, इन इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बढ़िया तरीके से देना है। ठीक है, मैं सभी के कमेंट आपके जरूर देखूंगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मोदी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर मॉनिटरिंग अप्लीमेंट अवार्ड दिया गया। भारत किस तारीख के बीच नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा? तो 25 से 30 नवंबर के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 22 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में वर्ल्ड बैंक की किस रिपोर्ट का शुभारंभ किया? तो जॉब्स एट योर डोरस्टेप, ए जॉब्स डायनोटिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेटस, इस रिपोर्ट का शुभारंभ किया। सऊदी अरब के जेद्दाह में चल रहे मेगा ऑक्शन में किस भारतीय क्रिकेटर को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा? तो ऋषभ पंत। नौवां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कुरुक्षेत्र में। 22 नवंबर 2024 को एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने बीएसई सेक्शंस के पुनर्गठन की घोषणा की। इस पुनर्गठन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील की जगह लेगी? तो वो आएगी जोमेटो। कौन सी कंपनी आएगी? जोमेटो। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट आपको डेली मिल रहा है, जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है इसके अंदर डेली मिल रहा है। और जो संडे के दिन आपको वीकली करंट की क्लास मिली थी उसका टेस्ट भी आपको वीकली करंट की टेस्ट में मिल चुका। तो ये टेस्ट सीरीज आप तरीके से आप जो इन्हें कर सकते हो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। और इसके अलावा जो साथी सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक सूचना मैं आपको दे देता हूँ। एसएसटी से कोई साथी तैयारी कर रहा है तो जितने भी आरपीसी ने अब तक एग्जाम करवाए हैं तो उनके पुराने पेपरों की यहाँ पर पीडीएफ अपलोड है। 2011 से लेकर 22 तक पुराने पेपर अपलोड है। पीडीएफ इसका प्रिंट निकाल के आप बढ़िया तरीके से पीछे वाले पेपर अध्ययन कर सकते हो। और प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर देना, वहां पर आपको ये पीडीएफ है मिल जाएगी मात्र 50 रुपए के अंदर। ठीक है, तो ये जबरदस्त पीडीएफ अपलोड है, ये ले सकते हो आप। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने। गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के 40वें संस्करण में किस टीम ने प्लेंटी शूटआउट में जीत हासिल की है? गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का ये 40वां संस्करण आयोजित किया गया। इसके अंदर किस टीम ने प्लेंटी शूटआउट में जीत हासिल की? तो वो जीती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी। कौन सी जीत गई? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी, जिन्होंने 40वें संस्करण के अंदर गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो
कौन सी टीम? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड AFC। जबरदस्त तरीके से पढ़ लेना भी। तारीख 24 नवंबर 2024। स्थान गंगटोक पलजोर स्टेडियम। अब ये स्टेडियम याद रखना भी, आजकल क्या है एग्जामिनर गहराई से पूछ रहा है प्रश्न, तो स्टेडियम का नाम भी आपसे पूछेगा। तो गंगटोक सिक्किम के अंदर है पलजोर स्टेडियम। सभी टीमों का प्रदर्शन, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड AFC और गंगटोक हिमालयन ASC के बीच फाइनल मैच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल परिणाम, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड AFC ने गंगटोक हिमालय ASC को 4-3 पेनल्टी शूटआउट में हराया है। तो हराने वाला भी याद रखना है और जीतने वाला की नाम याद रखना है। तो यूनाइटेड यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड AFC ने ये 40वां संस्करण जीत लिया है फुटबॉल टूर्नामेंट का। विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन चुकी है। कौन है? तो यह है रितिका हुड्डा। ऑप्शन नंबर सी। कौन बन चुकी है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, एक रितिका हुड्डा है जो 76 किलोग्राम श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन चुकी है। इससे पहले एक महिला और थी, वो थी ज्योति सियाग। उन्होंने 55 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक जीता, पहली महिला। और ये रितिका हुड्डा है, इन्होंने 76 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक जीता, लेकिन ये दूसरी महिला बनी है। तो भारतीय कुश्ती के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि में रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला महिला बन चुकी है। अब पहली थी ज्योति सियाल, इन्होंने 55 किलोग्राम श्रेणी के अंदर जीत के बाद आई, जो टूर्नामेंट में भारत की पहली महिला दल के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत बनी थी। यानी कि ज्योति सियाल ना, उसने पहले ही 55 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक इस गेम में जीत लिया था। अब दूसरी महिला बन गई रितिका हुड्डा, जिन्होंने 76 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय सशस्त्र बलों ने 2024 के अंदर महिला खिलाड़ियों की भर्ती शुरू की, यानी कि ये भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा शुरू की गई है। ये सैन्य चैंपियनशिप है, विश्व सैन्य, यानी कि जो सैन्य सेना है ना, सेना, भारतीय सेना वगैरह, उनके लिए महिला खिलाड़ियों के लिए ये भर्ती शुरू की गई थी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ किया था? देखो कितना गजब का अभियान है, अब कोई बहाना नहीं, यानी कि अब कोई बहाना नहीं करना कि मैंने काम नहीं किया है, मैंने ये नहीं किया है। पहले अपने छोटे छोटे होते थे ना, जैसे दूसरी तीसरी में पढ़ते थे, तब यही कहते थे, बहाना बनाते थे भी आज अपनी बहाना लगा लेंगे कि लाइट नहीं थी, मेरे पास कॉपी नहीं थी, मेरे पास पेन नहीं था, बस अपने बहाना लगा लिया। तो अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान का शुरुआत हो चुकी है नई दिल्ली से। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? तो महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत की है। तो शुभारंभ तिथि केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 25 नवंबर को इस अभियान की शुरुआत की। कहां से? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत। उद्देश्य याद रखना, अभियान का प्रमुख उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए सभी हितधारकों जैसे कि जनता और सरकार से सक्रिय कदम उठाने की अपील करना है। लिंग आधारित हिंसा है ना, उसको समाप्त करने के लिए जनता और सरकार से यह दरखास्त लगाई जाती है कि इनको सक्रिय कदम उठाने की अपील लगाई है। तो इसलिए उन्होंने क्या अभियान शुरू कर दिया, अब कोई बहाना नहीं। इसका सहयोग यह अभियान नई चेतना 3.0 अभियान के साथ मिलकर शुरू की गई है और इसका लक्ष्य है कि लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए एक व्यापक आह्वान फैलाना। ठीक है, ये याद रखना, आपको लक्ष्य याद रखना, क्योंकि कथन से प्रश्न आएगा तो लक्ष्य भी आपसे पूछ सकता है। एरासमस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले दक्षिण एशियाई लेखक कौन है? एरासमस एरासमस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले दक्षिण एशियाई लेखक बन चुके हैं अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर सी। कौन बन चुके हैं? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, अमिताभ घोष हैं और ये एरासमस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले दक्षिण एशियाई लेखक बन चुके हैं। देखो पुरस्कार का नाम है एरासमस पुरस्कार, किसको मिला? प्रसिद्ध लेखक है अमिताभ घोष, इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये पुरस्कार पाने वाले पहले दक्षिण एशियाई लेखक हैं जिनको ये पुरस्कार मिलेगा। कौन है? अमिताभ घोष है, पहले दक्षिण एशियाई लेखक बने हैं। किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण। तो अमिताभ घोष ने जलवायु संकट को कर्म और धर्म के संदर्भ में देखा है, तो इसलिए उनको पुरस्कार मिलेगा।
समारोह स्थान, पुरस्कार समारोह एमस्ट्रम के रॉयल पैलेस में आयोजित होगा। तो ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा समारोह स्थल, लेकिन पुरस्कार आपको याद रखना है कि पहला दक्षिण एशियाई लेखक कौन है जिनको एरासम्स पुरस्कार मिला, तो वो है अमिताभ घोष। भारतीय सिनेमा और प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए पंकज त्रिपाठी को किस प्रतिष्ठित महोत्सव का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? ये पंकज त्रिपाठी बड़े चर्चा में रहते हैं क्योंकि कई बार इनका पिछली बार सीईटी के अंदर इस प्रकार का प्रश्न आ चुका था। तो भारतीय सिनेमा और प्रदर्शन कला के अंदर योगदान के लिए पंकज त्रिपाठी है, उनको किस महोत्सव का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये मैंने बता दिया, अरुणाचल रंग महोत्सव है 2024। ये इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन? पंकज त्रिपाठी। तो ब्रांड एम्बेसडर मान सकते हो अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के पंकज त्रिपाठी को इन महोत्सव का राजदूत नियुक्त कर दिया। तो अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 ये होगा 29 नवंबर 2024 से लेकर 5 दिसंबर 2024 तक चलेगा। स्थान कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। यह महोत्सव उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव है जिसके अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का बड़ा जमावड़ा होता है। जमावड़ा मतलब कलाकार इकट्ठे होंगे एक साथ। और यहाँ पर इस योगदान के लिए मशहूर अभिनेता है पंकज त्रिपाठी, जिनको अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जा चुका है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर चलेगा अरुणाचल रंग महोत्सव, ये 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में किस क्रिकेटर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा? कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन स्टेडियम में किस क्रिकेटर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा? तो आपने तस्वीर देख सकते हो, झूलन गोस्वामी के नाम पर एक स्टैंड का नाम है रखा जाएगा। ये क्रिकेट की खिलाड़ी है झूलन गोस्वामी। इनके नाम पर जो कोलकाता के अंदर है ना ईडन गार्डन स्टेडियम, उनके नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा। किसके नाम पर है? झूलन गोस्वामी के नाम पर। तो झूलन गोस्वामी के नाम पर स्टैंड होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर है झूलन गोस्वामी, इनके नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा। सीएबी की घोषणा, यह घोषणा 21 नवंबर को बंगाल क्रिकेट संघ द्वारा की गई थी। 21 नवंबर को बंगाल क्रिकेट संघ द्वारा ये घोषणा की गई। नाम बदला गया गैलरी। सीएबी ने ब्लॉक बी गैलरी का नाम बदलने का भी फैसला किया है। सीएबी का मतलब जो बंगाल क्रिकेट संघ है ना, उसने भी ब्लॉक जो बी गैलरी है इनकी, उसका भी नाम बदलने का फैसला किया है। तो एक स्टैंड का नाम याद रखना, झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, ये देखो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो पीडीएफ मैंने डाल दी। इसके अलावा खेल प्रदर्शन और कल शाम को मैंने जो पुरस्कार करवाए थे उसकी पीडीएफ भी मैंने कल शाम को टेलीग्राम पे डाल दी थी। तो प्रताप क्लासेस का ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा और भी पुरस्कार आएगी। अब जी जो फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको मैंने क्लासें दी है, मुगल स्थापत्य कला, उसका दूसरा जो वीडियो है, दूसरी क्लास है, वो आज आपको मिल जाएगी। तैयार है ना? शाम तक क्लास मिलेगी। तो उसकी उन दोनों के बाद में आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप में 2024 के अंदर किस टीम को हराया? तो ये रहा है चीन को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। इसका आयोजन हुआ था बिहार के राजगीर में। याद रखना, बिहार के राजगीर में इसका आयोजन हुआ। तो इन्होंने भारत ने चीन को हराकर ये चैंपियनशिप जीता। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। शिवांगी देसाई मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीतने के बाद किस देश में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, नेपाल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। और वो जो मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था 26 नवंबर संविधान दिवस वाला, उसके बारे में सभी विद्यार्थी मुझे जरूर बताएंगे। भूलना नहीं आपको, जरूर मुझे कमेंट में आप बताओगे सारी चीजें, ताकि मैं सभी अच्छी तरीके से सभी के कमेंट देखूंगा। तो ये थी आज की क्लास। बाकी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप ले सकते हो। करंट अफेयर्स की बुक है अपनी बाजार के अंदर उपलब्ध है। और कोई साथी पीडीएफ लेना चाहता है, देखो इंडिया करंट अपनी वर्ल्ड की, वैसे तो पशु परिचय की है, उसके अंदर राष्ट्रीय करंट है। अगर कोई साथी पीडीएफ लेना चाहता है इंडिया और वर्ल्ड की जनवरी से लेकर अक्टूबर तक पीडीएफ लेना चाहे, तो एक नंबर है 8239355343। इस नंबर पे आप पेटीएम फोन पे की सुविधा है। हमारा चार्ज है जनवरी से लेकर नवंबर तक आपको मिलेगी 50 रुपए के अंदर पीडीएफ। फोन पे कर देना, इस नंबर पे चल रहा है। और व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल नहीं करनी है। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हो। इंडिया और वर्ल्ड की बड़ी गजब की है, पूरे फैक्ट के साथ में, जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो
555343। ये नंबर है, इस नंबर पे आप फोन पे करना और व्हाट्सएप पे आप पीडीएफ ले सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह दी जा रही है, सभी टेस्ट सीरीज है जिनके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर साथी कोई सीधी पीडीएफ लेना चाहे तो ले सकता है आराम से। तो ये थी आज की क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।